अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम मोमिन व मोमिनात खैर व आफियत से होंगे। कि आज की मेरी वीडियो बीबी उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा से तवस्सुल के बारे में है कि अगर आपकी ज़िंदगी बहुत सी परेशानियों, मुश्किलात और तकालीफ से गुजर रही है, तो अगर आप चाहते हैं कि इनसे निजात हासिल हो जाए, तो बीबी उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा से तवस्सुल करें कि कोई दुआ जल्द कबूल होती है और कोई दुआ अरसा लेती है। लेकिन अगर आपकी जायज़ हाजात होंगी तो परवरदिगार आलम लाजिम कबूल करेगा। कि आयमा मासूमीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि बेहतरीन दुआ की कबूलियत का वक्त अफ्तार का है, क्योंकि इस वक्त मोमिन भूखा प्यासा रहा होता है पूरा दिन किसकी रज़ा हासिल करने के लिए, इस परवरदिगार की रज़ा हासिल करने के लिए कि जो रहीम व करीम है, ये जो जहानों का पालने वाला है, जो अपने बंदे से 70 माओं से भी ज़्यादा प्यार करता है। हम उस पाक ज़ात तक नहीं पहुँच सकते। इस ज़ात तक अपनी दुआ को पहुँचाने के लिए भी वसीला दरकार है। आप सोचिए कि अगर वो वसीला मोहम्मद व आले मोहम्मद का हो, अगर वो वसीला उस पाक बीबी सलामुल्लाह अलैहा का हो कि जो बाबुल हवाइज की माँ है। कि कौन बाबुल हवाइज? वो बाबुल हवाइज की जो अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम हैं, कि जो मौला अली अलैहिस्सलाम की ख्वाबों की ताबीर हैं, कि जो मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के भाई हैं, जो बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के भाई हैं, जो कमरे बनी हाशिम हैं। अगर आप इनकी वालिदा गिरामी यानी बीबी नरगिस खातून सलामुल्लाह अलैहा से तवस्सुल करेंगे तो लाज़िमन दुआ कबूल होगी। ये पहाड़ जैसी मुश्किल हो या किसी भी किस्म की जायज़ हाजत हो जो कबूल नहीं हो रही होती, तो आपने करना ये है कि 3 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है, यानी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जल फरज आले मुहम्मद। 3 मरतबा पढ़ने के बाद सूरह अल-हम्द को 5 मरतबा पढ़ना है और उसके बाद 3 मरतबा फिर से दरूद पाक पढ़ना है। ये पढ़कर फिर बीबी उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा को तोहफ़तन हदियतन पेश करना है और उसके बाद जो भी जायज़ हाजत हो मांग ले। और मुझे भी अपनी दुआओं में लाजिम याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।